मैनेजमेंट की एक चीज पर तो मुझे भी हमेशा गुस्सा आया है। स्कूल में इतने काबिल टीचर्स होते हैं, इतने हार्डवर्किंग टीचर्स होते हैं, बट वहीं दूसरी तरफ ऐसे वेले टीचर्स होते हैं ना जिन्हें पढ़ाना आता है, ना जिनकी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर चलिए ये भी छोड़ दीजिए, मैं कहती हूँ रिजल्ट, ढेले भर का रिजल्ट जो है वो स्कूल को नहीं देते। बट इतने जबरदस्त चमचे होते हैं ना वो लोग मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट उन्हें निकाल नहीं सकता। अपने खुद के टीचिंग एक्सपीरियंस में भी मैंने ये चीज देखी है कि स्कूल के इतने पुराने वो टीचर, वो बिल्कुल ऐसे कुएं के मेंढक जो कुएं से बाहर जाएंगे ही नहीं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। बाल्टी में अगर पानी भर के भी कुएं से बाहर निकालोगे ना तो फुदक के वापस उन्हें या तो पानी बुला लेगा या वो अपनी मर्जी से कूद के उसी जगह पे आ जाएंगे। तो भाई ऐसी उनमें क्या खास बात होती है कि वो इतने प्रिय हो जाते हैं मैनेजमेंट के। इसमें हमारी ही कम्युनिटी के कुछ टीचर्स को लगता है कि वो लोग ना इधर की उधर करते हैं, और कुछ ऐसे शागिर्द अपने जासूस जो है वो मैनेजमेंट लगा के रखना चाहता है, इसलिए उन लोगों को नहीं निकालता। तो आज की इस वीडियो में ना इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में अगर एज अ टीचर आप लोग भी मैनेजमेंट के फेवरेट टीचर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि स्कूल में पढ़ाना इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, रिजल्ट और आउटपुट देना इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट हाँ अगर हम मैनेजमेंट के एकदम करीबी रहेंगे ना तो बहुत मजा आने वाला है। तो ये वीडियो आप सभी टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड आप पूरा देखें, और उसके बाद जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हैं, मेरी जो सोच है उससे आप जितना तकल्लुफ रखते हैं, तो उसके एंड में आप लोग मुझे ना ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बातें अपनी छोड़ के जाएंगे। आज की ना ये वीडियो आप लोगों के लिए अल्टीमेट हेल्पफुल होने वाली है। मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एंड में आप मेरी बातों से जितना एग्री करते हैं, जितने % भी एग्री करते हैं, वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाएंगे, और अपना खुद का एक्सपीरियंस कि आप इस चीज़ में कैसा फील करते हैं। अब बात करते हैं पहले हम लोग उन टीचर्स के बारे में कि वो ऐसे क्यों होते हैं, कुछ ऐसे चापलूस टीचर्स वो ऐसे कैसे बन जाते हैं। देखिए, जिस तरीके से हमारे हाथ की 5 उंगलियां जो है वो एक बराबर नहीं होती, उसी तरीके से हर व्यक्ति की सोच, उसकी पर्सनैलिटी, उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। कुछ लोग बहुत ज्यादा रिजर्व नेचर के होते हैं, वो किसी से बात नहीं करना पसंद करते, ना वो मैनेजमेंट के डिसीजंस में इन्वॉल्व होते, ना उन्हें स्कूल की पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना है, और उन्हें पढ़ाने में भी कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं है। उनकी अपनी दुनिया है, अपनी धुन है, वो उसी में चले रहते हैं। तो उन टीचर्स के ऊपर तो कभी कोई हानि नहीं आती, क्योंकि जब वो किसी भी क्रिटिसिज्म में नहीं फंसते, अपना काम ओके करके चल रहे होते हैं, ना बहुत अति जिनसे उसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाए बाद में, और ना ही बिलो एवरेज उनका काम होता है कि कोई उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए या फिर मैनेजमेंट उन्हें निकालने की बात करे। तो वो लोग बहुत सेफ जोन में रह के चलते हैं। आप लोग ध्यान से समझना चीजें, जो कैटेगरीज मैं आपको बता रही हूँ, और उनमें से जो प्लस पॉइंट एक ओवरऑल बेस्ट टीचर में मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको एट द एंड ऑफ वीडियो कंक्लूड करके बताऊंगी। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कि भाई मतलब जरा अगर उन्हें एक मक्खी भी मार दी ना आज स्कूल में, कुछ भी क्रिएटिव कर दिया, तो ये पूरे स्टाफ रूम में गाना और फिर से मैनेजमेंट के सामने पूरा ब्रेड एंड बटर लगा के परोसना, प्रेजेंट करना, चाहे उसने वो किसी और टीचर का ही आइडिया क्यों ना चुराया हो, बट मैनेजमेंट के सामने फटाक से जल्दी से जाके अपने आप को प्रेजेंट करके दिखाना और वहां से वाहवाही लूटना। इस तरीके के टीचर्स जो होते हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, जब आप इस स्कूल के लिए नए हो, उस मैनेजमेंट के लिए नए हो, उस कोऑर्डिनेटर्स के लिए नए हो, वहां पे चल जाता है, ठीक है, उन्हें लगेगा कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बट कब तक आप फेक और दूसरों का कॉपी पेस्ट कंटेंट जो है वो परोसेंगे? अल्टीमेटली जो दिखता है वो क्या दिखता है? आपका आउटपुट, आपके स्टूडेंट्स, मैं ही नहीं कह रही हूँ कि रिजल्ट आप क्या दे रहे हो, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके कितने % मार्क्स जो है बच्चों के आ रहे हैं। नो, आपके स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है।
जब मैनेजमेंट आपकी क्लास के सामने से गुजरता है, जब चेकिंग चल रही होती है, जनरली मैनेजमेंट का राउंड चलता ही रहता है स्कूल में, वो लोग देखते रहते हैं, इवेल्युएट करते रहते हैं टीचर्स को, उनके काम को। तो उस दौरान जो स्टूडेंट्स का एक होता है ना लर्निंग फेज, जब टीचर पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वहां पे सेटिस्फेक्शन लेवल छलकता है कि बच्चे किस ट्रोमा में रह के झेल रहे हैं उस टीचर को, या फिर एक स्माइल के साथ, एक मस्ती के साथ, एक फन के साथ बच्चे सीख रहे हैं। और जब वहां पे सीख रहे होते हैं ना, तो समहाउ हो सकता है कि कुछ रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है परसेंटेज में, एक स्ट्रिक्ट टीचर्स के जो सेक्शंस हैं वहां से वो थोड़ा सा कम हो जाए, बट सेटिस्फेक्शन लेवल अपने स्टूडेंट्स का, अपने टीचर्स के प्रति वो बहुत बेहतरीन होता है। ऐसे टीचर्स को मैनेजमेंट कभी हाथ नहीं लगाता, कभी भी हाथ नहीं लगाता, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कुछ भी मैनेजमेंट ने बोला तो हमेशा उस टीचर की जो स्ट्रेंथ होती है, उसके स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स 3rd या 4th क्लास के क्यों ना हो, आपकी स्ट्रेंथ आपके स्कूल में आपके स्टूडेंट्स होते हैं, ना कि मैनेजमेंट होता है। तीसरे तरीके के टीचर्स जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जबरदस्त हार्ड वर्किंग, और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने काम को प्रेजेंट भी बहुत अच्छे से करते हैं, और उसके बाद वो स्टूडेंट्स के भी जबरदस्त फेवरेट होते हैं, बट मैनेजमेंट की आंखों में खटकते हैं वो लोग। उसका रीजन पता है क्या? क्योंकि वो व्यक्तित्व, जो ये तीसरे नंबर वाला व्यक्तित्व है, ये अपने आगे किसी की चलने नहीं देता। उसे लगता है कि वो जो डिसीजंस ले रहा है, वो जो सजेशंस मैनेजमेंट को दे रहा है, या जो भी स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया कर रहा है, वो सब सिर्फ वही बढ़िया कर सकता है, उसके आसपास की दुनिया में और कोई बढ़िया व्यक्ति नहीं है। ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उसकी लर्निंग जो स्पीड है, जिस दौर में वो अभी आया है, जब उसने इस टीचिंग एक्सपीरियंस में घुसना शुरू किया है, तो वो यहाँ पे उसका ग्राफ जा रहा होता है, तो वो इस हाइट में होता है, इतने सपनों की उड़ान में होता है कि उसे लगता है कि अब उसे कोई नहीं रोकने वाला, और ये स्कूल, ये मैनेजमेंट मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे नहीं करना, जबकि मेरा रिजल्ट इतना बेहतर आ रहा है, मेरे स्टूडेंट्स का सेटिस्फेक्शन लेवल इतना हाई है, और हमेशा कितने खुश रहते हैं ये लोग, अब मुझे टोकना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में वो जरूर आपको अप्रिशिएट करेंगे, सब कुछ आपके काम की वाहवाही आपको देंगे, बट कब तक? अगर वो चीज आपके अंदर ईगो बननी शुरू हो जाए कि मैं सब सही करता हूं, पर फिर भी मैनेजमेंट मुझे टोकता है, और फिर आप चीजें बेमन से या फिर उसके उल्टे जवाब देना, क्रिया प्रतिक्रिया, ये सब अगर चालू हो जाती है, तो वही वाली बात है कि जगह जासूस है ना मैनेजमेंट की, वो खबर मैनेजमेंट तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन जहां पे आप अपने बॉस को, उसको क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हो, या उसकी बातों को काटना शुरू कर देते हो, तो आप चाहे कितने भी बेहतर टीचर हो, कितने भी बेहतर टीचर हो, मैनेजमेंट की आंखों में आप खटकने शुरू हो जाते हो। तो आपका ग्राफ यहां जा रहा होता है, रुक जाएगा, क्योंकि चीजें जो हैं, अगर आपको ट्रेन चलानी है तो पटरियां दोनों बिल्कुल बराबर 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 चलनी चाहिए ना। अगर एक पटरी आपकी बहुत बेहतरीन रफ्तार से चलती हुई ट्रेन है, आपकी एकदम एक्सप्रेस है, बट अगर एक पटरी एक एंड पे जाके खत्म हो जाए और दूसरी चले जा रही है, तो नहीं चलेगी ना, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो वो पीक पॉइंट वहां पे रुक जाता है, या उसका ग्राफ जो होता है बहुत स्लो हो जाता है। और चौथी और लास्ट कैटेगरी के जो टीचर्स होते हैं, जो बेहतर होते हैं, जो प्रेजेंटेबल होते हैं, जो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, रिजल्ट अच्छे से देते हैं, मैनेजमेंट के कुछ कुछ चापलूस होते हैं बट अपनी पक्ष भी रखते हैं, और मैनेजमेंट भी चाहता है कि वो शिक्षक हमेशा उससे जुड़ा रहे। तो अब आप बताइए कि इनमें से कौन सी कैटेगरी का टीचर आप बनना चाहेंगे? बहुत ऑब्वियस सी बात है, आखिरी वाली कैटेगरी का। बट मैम ये आपने कुछ क्या नया बता दिया, आखिरी वाली कैटेगरी का हम बनना तो चाहेंगे, बट कैसे बने? तो जो ये स्टोरी मैंने आपको सिखाई ना, इसी स्टोरीज में आपके आंसर्स हैं। अगर आप वाकई में जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, चाहे मैं ये नहीं कह रही हूँ स्कूल में, अगर आप किसी आईटी वर्ल्ड में, किसी ऑफिस में, कहीं भी अगर आप काम करते हैं, देखिए जब तक आपकी पटरी की दोनों जो आपकी लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं चलेगी, जब तक आपकी रेलगाड़ी प्रॉपर ट्रैक पे नहीं चल सकती। आप कहें कि मुझे घंटा फर्क पड़ता है, मैनेजमेंट मेरे बारे में क्या सोचे ना सोचे, मैं तो सिर्फ बच्चों के पढ़ाने पे ध्यान देने वाला हूँ, मेरा रिजल्ट अच्छा हो, मेरे बच्चे अच्छे हो, बाकी तो मैं देख लूंगा, झंडे गाड़ दूंगा, मैनेजमेंट की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ये सब चीजें जब एक टीचर के दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है ना, उसका मेंटल पीस हिल जाता है। वो कितना भी प्रेजेंटेबल, एंथुसियास्टिक अपनी क्लास के सामने बनने की कोशिश करे, पर दोस्तों कहीं ना कहीं वो यहां से बहुत ज्यादा परेशान होता है। हमेशा उसके दिमाग में एक प्लानिंग एंड प्लॉटिंग वाली सिचुएशन चलती रहती है कि यार ये टीचर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, आज मैंने मैनेजमेंट की ये बात काटी,
इस वाली मीटिंग में मैं शामिल नहीं हुआ, इस तरीके से असाइनमेंट बनाते वो मैंने मतलब पूरे नहीं करे, जो भी है उसने काम दिए आपने उसे ना करने की ठान ली। बट आप इतने स्ट्रांग टीचर हो, आपके पास स्टूडेंट पावर बहुत अच्छी है, आप रिजल्ट बहुत अच्छा देते हो, तो मैनेजमेंट आपको झेल रहा है, उसके पास आपके जैसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा है, वो आपको झेल रहा है, ठीक है, वो आपको निकाल भी नहीं सकता। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो नहीं निकालेगा आपको। बट आप अपना मेंटल पीस तो खो रहे हो ना उन सब चक्करों में। आपका दिमाग तो खराब होता है कि यार बाकी स्टाफ मेरे बारे में क्या सोचता है, मैनेजमेंट को ना मैं पसंद नहीं हूँ। और जो सैलरी इंक्रीमेंट जिसके लिए हम लोग काम करते हैं, देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, मेरा लाइफ का एक ही फंडा है, मैं जो भी काम कर रही हूँ उसके बदले में मुझे रिटर्न चाहिए। चाहे मैं अपने बच्चे को खाना ही खिला रही हूँ, बट उसके बदले में भी मुझे उसकी स्माइल, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है वो मेरा उसका रिटर्न होता है। अगर मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ तो वहां पर एक लेवल तक मेरी सैलरी होती है, उसके बाद मेरा सोशल कॉज वाला सेटिस्फेक्शन लेवल होता है, तो मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए। और उस चाहिए में सबसे पहले चीज क्या आ जाती है कि अगर वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो तो सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई होता है। तो आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि आप कितने भी तीर मार लीजिए, पर आपके घर जो चलने हैं, क्योंकि इस प्रोफेशन में अंधा पैसा नहीं है। हाँ, बहुत ही बड़ा आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट सेटअप कर लिया या आप एक ऐसे ब्रांड बन गए कि भाई आप करोड़ों छाप रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है, करोड़ों वहां से भी नहीं आप छाप सकते। आप एक ब्रांड बन के आप पूरे शहरों में, दुनिया में छा गए हो तो अलग बात है, बट ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता ना। तो आपका घर कैसे चलेगा, पैसे से चलेगा, तो उसके लिए आपको सारी टर्म्स जो है वो बना के रख। बट कैसे, तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा सब्र रखना है, थोड़ा सा नहीं वैसे बहुत सारा सब्र रखना है। और एक फंडा अपनी लाइफ में अपना लीजिए कि मेरे सामने जो बंदा खड़ा है, जो बंदी खड़ी है, ये ऊपर वाले का एक ऐसा क्रिएचर है, ऐसा इंसान व्यक्तित्व नीचे बना के भगवान ने भेजा है कि इसको भी कुछ क्वालिटीज दी हैं और फ्यूचर में, आज कल 10 साल बाद ये शायद मेरे काम आ जाएगा। इससे बिगाड़ू नहीं, मतलब ही बन जाइए। मेरी लाइफ का तो फंडा है, इसीलिए मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती। अंदर से मुझे कोई कितना भी बुरा लग रहा हो, कितना भी बुरा, मुझे लगता है कि आज तो मतलब मैं इसे बता ही दूंगी, आज तो इसे छोड़ूंगी नहीं। अगर किसी से कुछ भी अनबन, ऐसा तो नहीं अनबन नहीं हो सकती है। अगर आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे अलग सोर्सेस पे आपका ऐसा होता है कि यार नहीं, इसकी बात मुझे पसंद नहीं, आज तो मैं इसे सुना दूंगी। बट वो सुना दूंगी, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद मुझे लगता है सुनाने से क्या उखाड़ लूंगी, कुछ सॉल्व तो नहीं होगा। तो ठीक है, बात करके देखते हैं अगर चीजें ओवरकम हो जाती है। अगर ओवरकम नहीं होती तो मैं इसे वहीं छोड़ देती हूँ, उस व्यक्ति को वहीं छोड़ देती हूँ, यानी नो आर्ग्यू, उस पॉइंट पर उससे बात ही नहीं करनी है मुझे। और थोड़े से टाइम के बाद चीजें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर मुझे लग रहा है कि भाई आप लोग कहेंगे कि ऐसे कैसे, अगर हम सही है तो हम तो अपने लिए आवाज उठाएंगे, ये करेंगे, फायदा क्या होगा ये बताइए, क्या फायदा होने वाला है? अगर आप सही हैं तो आप सही काम करिए और उस काम से प्रूफ कर दीजिए कि आप सही थे। मान लीजिए आप अपने स्टूडेंट्स की किसी एक्टिविटी को लेकर या फिर एज अ टीचर आप चाह रहे हैं कि भाई मेरी जो क्लास है वीक में एक बार जो है वो ग्राउंड में लगनी शुरू हो जाए, इसके लिए आप मैनेजमेंट से आर्ग्यू कर रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, ठीक है, तो आपने कि एक बार से ट्राई करके देखते हैं हम, उसके बाद जैसा भी रिस्पॉन्स होगा, मुझे भी लग रहा है कि शायद ओवरकम चीजें ना करे, शायद इसका रिजल्ट इतना अच्छा ना लगे। पहले तो मुझे लग रहा था कि बहुत बढ़िया रहेगा, पर मुझे लग रहा है हमें एक बार करके देख लेना चाहिए, सही नहीं रहा ना फिर से बंद ही कर देंगे। इट मींस कि आपने गोल उनके पाले में डाल दी, उनकी बात को बड़ी रख के आपने कहा कि अगर नहीं रहा सही तो हम लोग ना इसे बंद कर देंगे। ऐसा करेंगे सर, एक फीडबैक फॉर्म जो है बच्चों से भरवा लेते हैं, उसके बाद जब वो रियल क्लास एक्सपीरियंस या जो भी लैब की बात हो रही है, एक्सरसाइज किसी भी चीज की बात हो रही है, या अच्छा ऐसा करेंगे एक फीडबैक फॉर्म ना हम स्टूडेंट से भरवा लेंगे, जैसा उनका रिस्पॉन्स आएगा वैसे डिसीजन ले लेंगे। और सर मुझे तो लग रहा है कि किसी ऐसे टीचर जो मैनेजमेंट का बड़ा फेवरेट टीचर हो या जिसकी बहुत ज्यादा चलती हो, कि एक बार मैम से भी पूछ लेते हैं, मुझे लगता है उन्हें भी आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सामने वालों को तवज्जो दीजिए, उनकी बातों को उन्हें अप्रिशिएट करिए, मतलब ही बन के, ठीक है। थोड़ा सा जब आप इस फील्ड में आते हैं ना, जब आप थोड़े से प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। हर जगह एग्रेशन या फिर अपनी बात एकदम ऑर्डर करके पेलनी बिल्कुल बिल्कुल बेकार है मेरे हिसाब से। इसीलिए शायद मैं सारी चीजें जो है सब इतनी आराम से सॉर्ट आउट हो जाती है कि मेरे पास
प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ऐसे होते हैं प्रॉब्लम बूम, और वो वहीं खत्म हो जाती है। आसपास का जो सपोर्टिव सिस्टम है ना वो इतना स्ट्रांग होता है, या मतलब मेरे कलीग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके सजेशन सब कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कर देता है। तो अपनी कम्युनिटी को एकदम स्ट्रांग बना के रखिए। आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा मान के चलिए कि आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पा रहे हैं, और उनके जो डिसीजंस हो, अगर आपको लग रहा है उन डिसीजंस में एग्रेशन है कि देख मतलब इसने तेरे साथ ऐसा किया, ऐसा कर दियो तो इस बार, तो प्लीज उसी पॉइंट पर उस व्यक्ति से अलग हो जाइए। अगर वो आपको भिड़ाने का, लड़ाने का काम कर रहा है तो अलग हट जाइए। आपको सिर्फ एक चीज कर लेनी है कि कोई अपनी कितनी भी ऐसी तैसी कर ले, पर भाई साहब मुझे किसी से लड़ना नहीं है। अगर मुझे मेरी बात कहनी है तो मुझे मेरी बात मेरे काम से प्रूफ करनी है। देन ओनली यू विल बी अ गुड टीचर। क्यों? यहां मेंटल पीस होगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एकदम जज्बे के साथ काम कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के साथ हम जब जुड़ते हैं, जब पहले हमें स्कूल से जुड़ना होता है, जब हमें लगता है कि मेरा स्कूल, जिस वक्त हम ये बोलना शुरू करते थे ना मेरा स्कूल, तो वो बच्चे मेरे बच्चे बन जाते हैं और फिर आप बिल्कुल खुश होकर उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। बट नहीं, यहाँ आप मैनेजमेंट से चिड़े बैठे हैं, मैनेजमेंट आपसे चिड़ा बैठा है, मन में आपके चल रहा है कि स्कूल दूसरा ढूंढूं, तीसरा ढूंढूं, चौथा ढूंढूं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ भी आपका क्या मतलब कहने की बात रह जाती है, नहीं होता अटैचमेंट। आपको लगता है इन्हें तो छोड़ के जाना है, मतलब क्यों इनके पीछे इतना दिमाग खपाना, जब मुझे वहां से कोई गैरत मिल ही नहीं रही है, वो लोग कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, तो इनके पीछे मैं क्यों दिमाग खपाऊं। तो आपका जो काम करने का तरीका है, जो रेट होता है, एफिशिएंसी रेट, वो घटना शुरू हो जाता है। तो प्लीज आप लोगों के पास ही इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने मैनेजमेंट के चहीते कैसे बन सकते हो। चापलूस नहीं बनना है। मैं नहीं कह रही हूं कि आप बटरिंग करते रहे बिना मतलब कि कोई एफर्ट्स ना करें, आप बहुत सारे एफर्ट्स करें, बस उन एफर्ट्स का पूरा क्रेडिट, मैं नहीं कह रही हूं कि 1% भी अपने पास रखो, पूरा क्रेडिट अपने मैनेजमेंट को दे दीजिए। फिर देखिए कि सर मतलब मैं इतना ज्यादा खुश हूं कि देखिए मैंने ये चीज अप्लाई करी इस स्कूल में आके, और बच्चे इतने बेहतरीन है पहले से, और उसके बाद आउटपुट जो है ये मिला। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे यहां पे काम करने का मौका दिया। भाई मतलब मैनेजमेंट, कौन अपनी तारीफ किसे बुरी लगती है, ठीक है। और जब आप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, जब आप इतनी ज्यादा उनकी चीजों को फेवर करेंगे, अगर मीटिंग्स हो रही है, मैनेजमेंट जो है वहां पे कुछ बक रहा है, मतलब लाइक लेक्चर दे रहा है कि आपको ये चेंजेस लेने हैं, आपको नहीं कर रहे वो चेंजेस, कोई मतलब नहीं है, बट जो डायरी है वहां पर नोट करिए बैठ के कि ओके यस सर, और क्वेश्चंस पूछिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए जो मैनेजमेंट की फेवर वाली हो, कि सर इसमें ऐसे की जगह थोड़ा सा ऐसे भी करें तो कैसा रहेगा। यानी आप मैनेजमेंट की बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके जो आइडियाज हैं, जो उनके प्लान्स हैं, उन्हें एग्जीक्यूट करने में मैनेजमेंट की मदद करेंगे। और थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर काम करना पड़ता है तो यार उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि मैंने कहा कि हम लोग सैलरी के लिए करेंगे, पैसे के लिए करेंगे, बट उसके साथ सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो भी काम किया, अगर यहां से आप पीस में नहीं है तो आपका सारा काम करना जो है वो बेकार है। तो जो भी काम करो यहां से सुकून के लिए करिए। आपके आसपास, आपके कलीग्स में जिससे भी आपकी नहीं बनती ना, यार ये सोच लो कि उससे ऊपर वाले ने जब नीचे फेंका है तो कुछ तो क्वालिटीज दी होंगी, या सारी आपके अंदर भर दी, उसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा। तो उसके अंदर जो अच्छी वाली है ना, चाहे वो मैनेजमेंट की चमचा बनने वाली हो, उन्हें सीखो ना। कैसे बना, मतलब उसमें उंगली कर रहे हो, वो तो है बढ़िया मैनेजमेंट का, आप नहीं हो तो प्रॉब्लम आप में है, समझ गए। उन चीजों को ओवरकम करना, उससे सीखना शुरू करिए, और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे कितना मीट करता है। मैंने कहा कि भाई सामने वाला चोर है, अरे उसके अंदर बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है कि वो चोरी बहुत बढ़िया करता है। मैं नहीं कह रही हूं आपसे कि आप उसकी तरह चोर बन जाइए, बट उसकी शार्प स्किल्स जो है, उसकी किसी चीज को लेकर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो है उसे सीखिए, अगर वो व्यक्ति आपके पास है, समझ गए। यानी आपके मतलब की चीज, आप चोरी तो नहीं कर सकते हो, बट वो क्वालिटीज तो सीख सकते हो जो वो अपने इतने परफेक्शन से काम करते हैं, किसी को पता नहीं चलता। वो परफेक्शन तो सीख सकते हो ना, वो तो किसी से भी सीख सकते हो। तो जहां से सीखने का मौका मिले वहां से सीखिए, लोगों में कमियां निकालना बंद करिए और अपने अंदर की कमियों को ढूंढना शुरू करिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद एक नोटपैड लेके अपने अंदर 10 पॉइंट गिनाइए कि मुझे क्यों प्रॉब्लम होती है मैनेजमेंट से, उस टीचर को क्यों नहीं होती जो उसका चापलूस है, ठीक है। और उसके बाद उन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पानी में रह के मगरमच्छ से
अननेसेसरी बेयर करना कोई फायदा नहीं है। अगर आप उस वर्क प्लेस से सेटिस्फाइड नहीं भी है ना, तब भी बहुत अच्छे टर्म्स बना के उस स्कूल को छोड़िए, बहुत फायदे की चीज होती है। मैंने भी ना अपने इस पूरे प्रोफेशन में इतने सारे स्कूल जो है वो स्विच किए, बट किसी भी स्कूल में टर्म्स खराब नहीं किए। बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते थे स्कूल छोड़ने के, बट टर्म्स हमेशा बना के रखे कि वापस से अगर उस दरवाजे पे खटखटाना पड़ा तो कब किसका टाइम बदल रहा है कुछ तो पता चलता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई, कभी नहीं। आज भी उन सब एज अ गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद भी उन स्कूलों के साथ मेरे आज तक पूरी तरीके से लिंक है, और टच वुड इस चीज को लेकर कि सभी लोग मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जो मेरे आज के कलीग्स, आज का स्टाफ मेरे को सपोर्ट और मेरे को प्यार करता है, जितना प्यार आप लोग मुझसे करते हो, जितना ट्रस्ट आप लोग मुझ पे करते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कमी हमारे अंदर है, हमें उसे ढूंढना है और उसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि आपसे बड़ा ज्ञानी मतलब हमारे अंदर के जो अंदर बैठा हुआ ज्ञानी, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होता। उसे ढूंढिए और सामने वाले की जो चीजें हैं उनसे सीखना शुरू कर दीजिए। तो वीडियो पसंद आई ना, समझ में आ गई होगी, थोड़ी लंबी नहीं, थोड़ी नहीं, ज्यादा लंबी हो गई, बट आपको समझ में आई होगी जो बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और हाँ फैला दीजिए इस वीडियो को, मतलब उन सभी टीचर्स तक जो अपने मैनेजमेंट से परेशान है, और मैनेजमेंट तक भी पहुंचा दीजिए कि ये वीडियो दिखाओ अपने टीचर्स को जो आपके बारे में नेगेटिविटी रखते हैं। डेफिनेटली वो आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। Thank you so much friend, thank you so much once again for coming to my channel. If you like the channel, subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get all the notification of my videos. Thank you once again.